करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां सोमवार को बेकाबू ट्रक ने कोहराम मचा दिया इंदौर में। तो इंदौर के बाद अब जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों के पैर कुतरने का मामला सामने आया। तो प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक आज राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो श्योपुर में किसान खाद की किल्लत से भारी परेशान है। बड़वानी जिले में आज भी कई स्कूल सोचिए झोपड़ियों में चल रहे हैं। रीवा में बीते 12 नवंबर को एक 17 साल का लड़का लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने आज खूब हंगामा किया है। तो देखिए आपके प्रदेश में क्या क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम को चूहे कुतर रहे हैं। इंदौर के बाद अब जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों को चूहों द्वारा काटने का मामला सामने आया है। इंदौर के बाद अब जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों के पैर कुतरने का मामला सामने आया है। घटना कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में हुई है। डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना का कहना है कि 2 मरीजों के साथ मामूली घटना हुई है। मरीजों के परिजनों ने सोमवार शाम को बताया कि वार्ड में भर्ती मरीजों के पैर में चूहों ने काटा है। जानकारी मिलते ही विभाग अध्यक्ष सहित अधीक्षक और डीन ने इसकी जाँच के निर्देश दिए। शुरुआती जांच में पता चला कि मानसिक रोग विभाग में पदस्थ डॉक्टर और कर्मचारियों ने इसमें भारी लापरवाही बरती है। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य बजट अरबों रुपए का है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम को जैसे दीमक लग रही है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और भुगतमानी मरीजों को भोगनी पड़ रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। घटना के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कई लोग घायल हैं। इंदौर में सोमवार को बेकाबू ट्रक ने कोहराम मचा दिया। इंदौर में सोमवार शाम को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना एयरपोर्ट रोड बड़ा गणपति मंदिर के पास पर हुई, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बेकाबू होकर कई वाहनों और राहगीरों को कुचल दिया। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है। वे इंदौर के अस्पतालों में भर्ती घायलों से मिलने भी पहुंचे। इंदौर में हुई इस घटना के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया, जिसमें कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मदद करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ सात्विक द्विवेदी, विस्तार न्यूज। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल में जुटे हैं और अंबेडकर पार्क में यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आज जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक आज राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान तुलसी नगर में नियमितीकरण, अवकाश समेत अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकार का ध्यान अतिथि शिक्षकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। इस कार्यक्रम के लिए पुलिस ने जो एनओसी दी है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि आयोजक केवल निर्धारित कार्यक्रम के लिए ही स्थल का उपयोग कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये मांग रख रहे हैं कि हम लोगों की जो नियमितीकरण की मांग है उसको किया जाए और जो वेतन भत्ते हैं वो भी सही समय पर उनका भुगतान किया जाए। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के वीरपुर थाने के सामने महिलाओं और पुरुषों ने खाद से नाराज होकर चक्का जाम कर दिया है। श्योपुर में किसान खाद की किल्लत से भारी परेशान हैं। लाचार और बेबस किसान अब खाद की समस्या के लिए आक्रोशित हो रहे हैं। किसानों ने खाद के लिए चक्का जाम किया, जिसके चलते आवागमन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है। थाने के सामने झाड़ लगाकर महिलाएं बैठी। उनका आरोप है कि प्रशासन खाद का वितरण नहीं कर रहा है, जिससे गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। उनकी मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द खाद मुहैया कराए। वीरपुर तहसीलदार नरेश रायपुरिया भी मौके पर पहुंच गए हैं, मामले को शांत कराने में जुटे हुए हैं। श्योपुर से विस्तार न्यूज के लिए हेम कुमार तिवारी। बड़वानी जिले के पाटी विकास खंड की ग्राम पंचायत रोसमाल के ग्राम भोपल्यामाल हम पहुंचे हैं, जहां पर झोपड़ी पर स्कूल संचालित हो रही है। इसको लेकर कई बार यहाँ के अतिथि शिक्षक व गांव के लोगों ने जनप्रतिनिधियों को अवगत करवा चुके हैं। उसके बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। बड़वानी जिले के पाटी विकास खंड की शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीर देखिए, जहां स्कूल भवन ही नहीं है। इस जर्जर झोपड़ी में स्कूल का संचालन किया जाता है, जहां पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। यह दृश्य है ग्राम पंचायत रोसमल के ग्राम भोपलिया माल का है, जहां बच्चे अपने भविष्य बना रहे हैं। यह स्कूल 2011 से इसी झोपड़ी में चल रहा है।
बारिश के दिनों में प्लास्टिक की छत से टपकता पानी बच्चों की किताब भी भिगा देता है। पाटी ब्लॉक में सिर्फ भोपलिया माल ही नहीं बल्कि भानीज कुंड, सकबारा, लेखड़ा जैसे 13 गाँवों में स्कूल झोपड़ियों में ही संचालित हो रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका भवन जर्जर है तो कुछ के पास भवन ही नहीं है। इसको लेकर इन्होंने उच्च अधिकारियों को भी पत्र सौंपे हैं, जन सुनवाई में भी आवेदन निवेदन किए हैं, मगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। 2011 से लगातार यह स्कूल झोपड़ी में ही संचालित हो रही है। बड़वानी से विस्तार न्यूज के लिए सचिन राठौर। रीवा में 17 वर्षीय बालक 4 दिन से नहीं मिला तो परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने ने जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो परिजन एसपी के यहाँ गुहार लगाने पहुंच गए। रीवा में बीते दिनों एक 17 साल का लड़का लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने हर जगह इसकी तलाश की और जब वो नहीं मिला तो गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। लेकिन आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी किशोर का कोई भी पता नहीं चला, जिसके कारण पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजन आज एसपी ऑफिस पहुंचकर कार्यालय की चौखट पर बैठकर और नारेबाजी करते हुए देखे गए। एसपी से मिलने की मांग करते हुए परिजनों ने कहा कि उन्हें एसपी से मिलना है और अपनी बातें रखनी है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। हालांकि बाद में एसपी से मिलने के उपरांत आश्वासन मिलने पर परिजन घर चले गए और ये माना गया कि जल्द ही उनका बच्चा मिल जाएगा। और अब ये आश्वासन मिला है कि जल्द ही बच्चे को ढूंढ लिया जाएगा और परिजनों का यही कहना है कि जल्द ही उनके बच्चे को ढूंढ लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। प्रशासन भले ही शिक्षा को बच्चों का अधिकार बताए, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पिछले 3 सालों से बच्चे स्कूल भवन के बिना पेड़ की छांव में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये तस्वीर है पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के माखनपुर की, जहां स्कूल की इमारत पिछले 3 साल से पूरी तरह जर्जर पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि ना तो स्कूल के अंदर बैठने की जगह है, ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम। बच्चे धूप, सर्दी और बारिश हर मौसम में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका है कि उसमें बैठना खतरे से खाली नहीं है। शिक्षक भी मजबूर हैं। उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों को आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांव वालों का कहना है कि हर साल सिर्फ वादे मिलते हैं, अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन बच्चे आज भी पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सपने देखनी चाहिए, वो छत की तलाश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन बच्चों की पढ़ाई भी मरम्मत के इंतजार में रह जाएगी। 21वीं सदी में विकास की बात होती है, स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक ऐसा गांव है जहां ना तो बिजली है, ना सड़क और ना ही बच्चों के लिए स्कूल की इमारत। ये तस्वीर किसी आजादी के पहले के दौर की नहीं है। ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के भोपलिया माल गाँव की है, जहां करीब 700 की आबादी है, लेकिन ना बिजली है, ना सड़क और ना ही स्कूल के भवन। बच्चे झोपड़ियों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी भवन न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में बड़वानी के विधायक राजन मंडलोई गांव का दौरा करने पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। विधायक ने मौके पर ही अधिकारियों को फोन पर सड़क के सर्वे और निर्माण के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल और आंगनबाड़ी भवन को लेकर विभागीय पत्र लिखने और कलेक्टर से चर्चा का आश्वासन दिया है। सरकारी आंकड़ों में इस गांव की तकदीर भले ही बदल दी गई होगी, विकास भले ही कर दिया गया होगा, लेकिन वाकई में जो जमीनी स्तर की तस्वीरें हैं वो कुछ और ही है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन वाकई इस गांव की तकदीर बदलता है या फिर नहीं। मुरैना में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंगल बस्ती से सामने आया है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े एक परिवार पर हमला बोल दिया। सिंगल बस्ती में मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया। बदमाश फायरिंग करते हुए लाठी डंडों और पत्थरों के साथ घर तक जा पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेखौफ बदमाश खुलेआम लाठी डंडे बरसाते और फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पीड़ित पक्ष ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। मुरैना शहर में इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचाकर रख दिया है और शहर के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी है और साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पुलिस वीडियो के आधार पर इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।